नमस्कार, मैं हूं नंदिनी। कल एक बार फिर से दिल्ली में जो दरिंदगी हुई है उसके लिए शब्द नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। क्या बोल रहे, क्या कहें, कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना हर बार लड़कियों के साथ इतनी दरिंदगी होती है। निर्भया केस इतने सालों चला, उसके बाद उसको सजा मिलती है। हैदराबाद में दरिंदगी होती है, फिर जब एनकाउंटर होता है तो फिर लोग कहते हैं कानून के की प्रक्रिया से इन्हें सजा मिलनी चाहिए थी। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। ऐसी इतनी छोटी छोटी बच्चों के साथ इतनी दरिंदगी हो रही है, और क्यों हो रही है? कानून का डर खत्म हो गया, बिल्कुल कानून का डर नहीं है। और हमारी न्याय प्रणाली बहुत ही घटिया स्तर पे चली गई है। प्लीज जितने भी सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जो भी हैं, प्लीज बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करो। इस पे सीमित बनाओ कि का गठन करो, किस तरह से बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। या तो कानून को इतना मजबूत बनाओ। किसी को दोष नहीं दे सकते। अब मीडिया इसमें क्या करेगी? मीडिया का काम सोच करना है, कर दिया, लिया है सामने, उसको फिर कानून के हवाले कर दिया। और फिर कानून में क्या होता है? इतने साल रखने के बाद सजा अब मिलेगी तब मिले, आंखें पथरा जाते हैं इंतजार करते करते, तब सजा मिलती है। फिर कभी कोई किसी छेद से निकल जाता है, कोई किसी छेद से निकल जाता है, वो बच जाता है। इतने छेद हमारे कानून में है, इतनी लच्चर हमारी न्याय प्रणाली है। न्याय का, हमारे कानून का डर बिल्कुल खत्म हो गया। खूंखार अपराधी तो छोड़ो, छोटे से छोटा इंसान भी आराम से अपराध कर लेता है, खासकर बच्चों के साथ दरिंदगी। उनको पता है कि हमारे साथ कल को कुछ नहीं होगा, इसीलिए वो इतने बेखौफ, इतनी छोटी बच्चों के साथ इतनी दरिंदगी महिलाओं के साथ करते हैं। इसीलिए एनकाउंटर, हैदराबाद एनकाउंटर को हम दिल से सराहते हैं। मैं सैल्यूट करती हूँ एक बार फिर से हैदराबाद पुलिस को, जिन्होंने उन दर्दकों को अंजाम तक पहुँचा, उनको उनके कुकृत्यों का उन्हें दंड उसी टाइम दे दिया। बिल्कुल सही किया। डर, हमारे कानून का डर बिल्कुल खत्म हो गया। उनको भी पता है हमारे कानून में कुछ नहीं है। और दिल्ली में तो पुलिस तो ऐसी भी जाती है। पुलिस पे एक पैसे का भरोसा नहीं है। और पुलिस फिर बड़ी मुश्किल, आधे तो पुलिस ही खरीद लेते हैं, वो ही नहीं बढ़ने देते केस आगे। अगर आगे केस बढ़ भी गया तो न्याय प्रणाली की प्रक्रिया हमारी इतनी महान है कि पूछो मत। प्लीज कुछ करो, लड़कियों की, बच्चों की, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करो। ऐसा कानून बनाओ जिससे लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। कल को बेटियां जन्म लेने से पहले ये ना सोचे लोग कि इन बेटियों को जन्म ना था कि इनको कोख में ही मार दिया जाए। इस तरह से तो कई गुना अच्छा है कि अब बेटियों का जन्म लेने से पहले उनको खत्म कर दो। ये तो मौत से भी बदतर है। शब्द नहीं है क्या कल की घटना पे क्या बोले। अभी इतने सालों के बाद निर्भया कांड में उनको सजा हुई है। इतने सालों की बात, उनको भी पता है इतने साल घिसेंगे, बड़ी मुश्किल से फिर देंगे। हमारी कानून व्यवस्था पे हमें एक पैसे का भरोसा नहीं है। इस न्यायिक प्रणाली, इस न्यायिक प्रक्रिया को जैसे भी हो, इसको बदलो। बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करो। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी, क्योंकि इस मीडिया, सोशल मीडिया, ये सब लोगों का काम एक्सपोज करना कर दिया और फिर उसको कानून के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन फिर उसको सालों की सेट दिया जाता है। और जब एनकाउंटर होता है तो फिर ये नेता राजनीति करने लग जाते हैं। लड़कियों की इज्जत जब तार तार हो जाती है, फिर उसको और जगह उछाला जाता है। शर्म नहीं आती है हमारे देश के राजनेताओं को? इतना कुछ हो जाता है लड़कियों के बाद, एक के साथ एक बार भी नहीं सोचते कि इस बारे में सोचें। इस तरह का कोई कानून बनाए कि बेटियों के साथ दोबारा बच्चों के साथ इस तरह की कोई हरकत ना हो। बहुत कुछ पढ़ते हैं हम पेपरों में, बहुत कुछ देखते, लेकिन हम बेबस हैं। हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ रोज सकते हैं, हम सिर्फ आंसू बहा सकते हैं। और क्योंकि हमारे देश का कानून, हमारे देश के नेता, हम तो इनके ही भरोसे हैं। लेकिन जब एनकाउंटर होगा इनके ऐसे दरिंदों का, तो उनका हम साथ जरूर देंगे।